हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मिश्रण वाले क्वेश्चन को सबसे आसान तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आप मिश्रण वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको बना पाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50 लीटर वाले मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए जिससे दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 हो जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करो कि सबसे पहले देखो कि पहले अनुपात कितना दिया था। पहले अनुपात दिया था 3:2। किसका? मिल्क और वाटर का। पहले अनुपात था 3:2। उसमें बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। इतना आपको समझ में आया? 3:2 पहले दिया हुआ था, बोला कि कितना पानी और मिलाए कि अनुपात 2:3 हो जाए। आप बताओ, मिला पानी रहा है लेकिन ये दूध वाला जो रेशियो बदल रहा है तो नाइंसाफ़ी हो रहा है ना इसके साथ। क्योंकि मिला पानी रहा है तो पानी वाला रेशियो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, लेकिन दूध में तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो, तो दूध वाला कैसे घट बढ़ गया? तो सबसे पहले काम करो कि जिसमें कुछ नहीं किया हो, जैसे दूध में कुछ नहीं मिलाया, कुछ नहीं निकाला, तो इस रेशियो को पहले बराबर करो। ठीक है? बराबर करने के लिए क्या करोगे कि देखो, अगर अब मैं इसको पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस पूरे रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशियो बराबर हो जाएगा दूध वाला। कैसे? 3 दूना 6 और 3 दूना 6। बराबर करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो अब दूध और रेशियो, इसका रेशियो कितना हो जाएगा दूध और पानी का? 3 दूना 6 और 2 दूना 4। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 और 4 लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 और 9। अब सही है, क्योंकि मिलाया पानी है, दूध तो मिलाया नहीं था, तो जो दूध का रेशियो है वो बराबर कांस्टेंट है। अभी देखो, अब पानी 4 रेशियो से 9 रेशियो हो गया, यानी कि कितना रेशियो बढ़ गया? 5 रेशियो बढ़ गया। इतना चमका आपको? 4 रेशियो से 9 रेशियो हो गया, यानी कि 5 रेशियो पानी बढ़ गया। यही पानी तो मिलाया गया होगा। ठीक, तो यही अगर 5 रेशियो का वैल्यू आप निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना पानी मिलाया गया था। रेशियो निकालने का तरीका क्या? देखो, यहाँ पे आपको हिंट दिया है 50 लीटर वाले मिश्रण में। पहले का जो मिश्रण था उसमें 50 लीटर पूरा आइटम था दूध और पानी मिला करके, यानी कि 6 और 4, 6 4 10 रेशियो आप किसके बराबर कर सकते हो? 50 लीटर के बराबर कर सकते हो। यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकल गई 5 लीटर। इतना चमका, एक रेशियो की वैल्यू निकल गई 5 लीटर, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी? 5 पच्चे 25 लीटर। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। एक बार समझ लोगे यार, सबसे अच्छा मेथड यही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आगे हम ऐसे ढेर सारा क्वेश्चन करूँगा, आपको समझ में आएगा। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 5 है। जब इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:8 हो जाता है। नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताना है। देखो, पहले दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है, कितना? मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 7:5। ठीक, 15 लीटर पानी मिलाने के बाद कितना हो जाता है? 7:8। ठीक, इसमें देखो एक चीज़ आपको फ़ायदा है कि दूध में ना तो कुछ मिलाया है ना तो कुछ घटाया है, और दूध का रेशियो भी बराबर दिया हुआ है, तो सही है। हमें किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही बराबर है। ठीक, अब 5 से 8 हो गया। जो वाटर था, जो पानी था, 5 रेशियो से 8 रेशियो हो गया, यानी कि 3 रेशियो बढ़ गया। चमका आपको? 3 रेशियो बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें 15 लीटर पानी मिलाया गया, तो 3 रेशियो बढ़ जा रहा है 15 लीटर पानी से। तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई कितना? 5 लीटर। समझ में आया आपको? 3 रेशियो की वैल्यू थी 15 लीटर, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लीटर। तो पूछा क्या है कि नए मिश्रण में, यानी कि नया मिश्रण तो यही है, नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा बताओ। पानी कितना है? 8 रेशियो है। एक रेशियो की वैल्यू 5 लीटर है, तो 8 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 लीटर गुणे 8, यानी कि 40 लीटर। समझ में आया आपको? एक रेशियो में 5 लीटर, तो 8 रेशियो में कितना? 40 लीटर। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया। अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो अब। ठीक पहले वाला जैसे क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज है इसमें। मैं इसलिए इसको करा रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर लो यार। ठीक है, आपने किया होगा। देखो, क्वेश्चन है 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए? देखो, पहले दूध और पानी का अनुपात कितना था? 2:1 दे रखा है क्वेश्चन में। पहले पानी का अनुपात 2:1 था। मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए कि जो अनुपात है वो 1:2 हो जाए? भैया, मिलाया आपने पानी है,
तो ये दूध का क्यों कम ज़्यादा हो रहा है, तो दूध को बराबर करने के लिए क्या करूँगा, इसमें देखो अगर मैं 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं दूध को बराबर करना है रेशियो को, तो मैं इसमें पूरे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, इसको नहीं छेड़ रहा हूँ क्योंकि 2 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो ए रेशियो कितना हो जाएगा फाइनल वाला, 2:4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। और इसको IIT लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको करने की जरूरत नहीं है, बराबर हो गया एक ही में मल्टीप्लाई करने से। यहाँ तक समझ में आया। दूध को बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे दिया हुआ है कि आपको बताना है कि कितना पानी मिलाया गया इसमें। अब देखो 3 रेशियो जो शुरू में था, 3 रेशियो बराबर 75 लीटर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 3 रेशियो बराबर 75 लीटर, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 3 रेशियो बराबर 75 लीटर। तो आप देखो दूध तो बराबर है, लेकिन जो पानी मिलाया हो कितना मिलाया हो, 1 रेशियो से 4 रेशियो हो गया, यानी कि 3 रेशियो आपने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। बोलो यार, 1 रेशियो से 4 रेशियो हो गया, यानी कि 3 रेशियो आपने पानी मिला दिया। यही 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 75 लीटर, यानी कि आपने 75 लीटर पानी मिलाया होगा। ठीक है, अब करेंगे हम अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन जिसको आता है वो इसको बड़े आसानी से कर पाएगा, जिसको नहीं आता है उसको मैं बताने वाला हूँ। क्वेश्चन को, वीडियो को एक बार आप रोको और खुद से करने की कोशिश करो। आपने किया होगा, अब मैं बता रहा हूँ। देखो एलिगेशन कहाँ पे लगता है, पहले मैं वो डिफाइन कर दे रहा हूँ कि कहाँ पे लगता है। देखो जब एक चीज़ 2 चीज़ मिला करके एक तीसरी चीज़ बनाई जाती है ना, तो वहाँ पे एलिगेशन लगता है और क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया है कि एक दवाई में 1.5% एल्कोहल है, एक दूसरी दवाई है उसमें 4.5% एल्कोहल है। आपसे बोला है कि आप एक तीसरी दवाई बनाओ जिसमें 3.5% एल्कोहल हो, यानी कि 2 दवा को मिला करके एक तीसरी दवा बनाना है जिसमें 3.5% एल्कोहल हो। चमका आपको कहाँ पे लगेगा, फिर से बता रहा हूँ कि एक दवाई आपके पास है जिसमें 1.5% एल्कोहल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, दूसरा आपके पास दवाई है उसमें 4.5% एल्कोहल है। आपसे बोला गया है कि इन दोनों को मिलाकर के आप तीसरी दवाई बनाओ जिसमें 3.5% एल्कोहल हो। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एलिगेशन लगेगा जब 2 चीज़ों को मिलाकर के एक तीसरी चीज़ बनाई जाए। अब कैसे लगता है वो मैं बता रहा हूँ। देखो पहले में जो एल्कोहल है कितना है, 1.5% लिख लिया आपने। दूसरे में कितना है, 4.5% लिख लिया आपने। जो दोनों को मिला करके बनाना है, दोनों को मिला करके आपको एक दवा बनाना है जिसमें कि एल्कोहल कितना हो, 3.5%। इतना तो क्वेश्चन ने लिख रखा है। आपसे ये पूछा कि किस रेशियो में दोनों दवा को मिलाएं ताकि जो एक नई दवा बने उसमें 3.5% एल्कोहल हो। तो इस तरह से लिखने के बाद क्या करो कि इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख लो और इसका डिफरेंस यहाँ पे लिख लो, आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं बोला था कि बड़े आसानी से सॉल्व होगा। अब देखो 4.5 यहाँ पे है, 3.5 यहाँ पे है, दोनों को घटाओगे 4.5 में से 3.5 जाएगा तो आजकल 1 आ रहा है, और 3.5 में से 1.5 घटाओगे डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा। ठीक, तो आपका आंसर आ गया। यही आंसर है कि 1:2। इस रेशियो में अगर आप दोनों दवा को मिला दोगे तो आपका जो नया दवा बनेगा उसमें 3.5% एल्कोहल होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और इस टॉपिक पे करवा दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, वीडियो को 1 मिनट के लिए रोक करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आपने किया होगा, मैं बता रहा हूँ। अब इसमें भी देखो एलिगेशन लगेगा। कैसे लगेगा मैं आपको फील करवा रहा हूँ। देखो किसी बंदे के पास 100 किलोग्राम चावल है, उसने कुछ चावल को उठा करके 10% लाभ पर बेच दिया है। उसके पास 100 किलोग्राम चावल था, कुछ चावल उठा करके 10% लाभ पर बेच दिया, और बाकी जो बचा हुआ चावल था उसको 20% लाभ पर बेच दिया। कुछ को 10% में बेचा, कुछ को 20% के लाभ पर बेचा, लेकिन ओवरऑल जो उसको फ़ायदा हुआ वो 12% का फ़ायदा हुआ। यानी कि 2% को मिला करके ओवरऑल जो फ़ायदा हुआ 12% का फ़ायदा हुआ। तो आपको समझ में आया कि 2 चीज़ों को मिला करके एक नया चीज़ हुआ, 2% को मिला करके एक नया परसेंटेज हुआ। तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा। पहले वाले कुछ चावल को 10% के लाभ पे बेचा था, बचे हुए चावल को 20% के लाभ पे बेचा था, लेकिन जो फाइनल उसका जो फायदा हुआ ना 12% का हुआ है। क्वेश्चन में दे रखा है इतना। अब यार इसको मैंने क्या बोला था कि इसमें से ए घटा लो, डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 8। इसका ए डिफरेंस ले लो, कितना आएगा 2। दिखा आपको। इसको आप काट भी सकते हो, 2 1 कम 2 और 2 चौक 8, यानी कि 4:1 यहाँ से आ गया बड़े आसानी से। इसका मतलब है कि जो 10% लाभ पे चावल बेचा था वो 4 रेशियो बेचा था। 4 रेशियो तो उसने 10% लाभ पे बेच दिया और 1 रेशियो उसने 20% लाभ पे बेचा है। ओवरऑल है कितना 100 किलोग्राम, और रेशियो के भाषा में कितना है 5 रेशियो।
4:1:5 रेशियो और ऑल चावल है, पूरा चावल है, और ये 5:100 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो गया? 20 किलोग्राम के बराबर आया भाई। 5:100 किलोग्राम के बराबर है, तो 1 रेशियो कितना आ गया? 20 किलोग्राम के बराबर। पूछा है कि कितना चावल 20% लाभ पर बेचा था उसने, 20% पे कितना चावल बेचा था, तो 20% पे 1 रेशियो बेचा था ना, तो 1 रेशियो कितना है? 20 किलोग्राम के बराबर है, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो गया। अगर मैं आपसे पूछ लेता कि कितना चावल उसने 10% पे बेचा था, तो 10% पे उसने 4 रेशियो बेचा था, और 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाती? 20 चौक 80 किलोग्राम हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा आज का। आगे हम और भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन कराएंगे और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।